बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन आदाब। असर टीवी नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज भी हम अपने उसी टॉपिक क्रिएटर और क्रिएशन पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने पिछले एपिसोड में वो लोग जो क्रिएटर को नहीं मानते थे और जो क्रिएटर के लिए तरह तरह के एतराज़ात करते हैं और कहते हैं इस कायनात का कोई क्रिएटर नहीं है, उनको हमने मुख्तलिफ़ तरीक़े से और मुख्तलिफ़ दलाइल से ये बताने की कोशिश की कि अगर किसी चीज़ को देख रहे हो और अगर उसके बनाने वाले का यकीन नहीं कर रहे हो तो ये अक्ल का काम नहीं है। अक्लमंद लोग जो हैं वो बनी हुई चीज़ को देखकर बनाने वाले का इनकार नहीं करते। और इस सिलसिले में हमने अपने पिछले 2 एपिसोड्स में बहुत से दलाइल दिए। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सरमदी रिजवी साहब। मैं मौलाना सरमदी रिजवी साहब आपका इस्तकबाल करता हूं। आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आइए कुछ और जो दलाइल हैं वो आपके सामने पेश करते हैं। कुछ लोग जो खुदा को नहीं मानते थे, उसमें से एक शख्स मुझसे मिला और लोगों ने कहा कि भाई ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, तो आप इनको कंसेप्ट ऑफ क्रिएटर जो है वो समझा दीजिएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड समझा दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है। आए तो मैंने उनसे पूछा कि आप काम क्या करते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि मैं शहद का काम करता हूं। हमने कहा अच्छा, क्या करते हैं? कहने लगे हमारे पास बहुत हम शहद की मक्खियों को पालते हैं। हमारे पास छोटे छोटे डिब्बे हैं जिनको हम बाग के अंदर रख देते हैं और उसके बाद शहद की मक्खियां आती हैं और आने के बाद उसके अंदर शहद को जमा करती हैं और फिर हम उसको निकाल लेते हैं। तो हमने कहा है क्या करती हैं शहद की मक्खियां? कहा वो जाती हैं, उड़ती हैं, उसके बाद फूल पर जाती हैं, वहां से रस निकालती हैं, निकालने के बाद वो डिब्बे के अंदर आके जमा कर देती हैं। तो मैंने कहा फिर आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं कि जब आपको समझ में आ गया कि ये फूल जो है रस यहीं से निकलता है, ये मक्खियां यहां से रस निकालती हैं, तो आप एक काम कीजिए कि या तो खुद निकाल लीजिए जो काम मक्खी कर रही है, या फिर इसकी एक ऐसी मशीन बना लीजिए जो यहां से रस निकाल ले और या के जमा कर दे। आपको मक्खियों की जरूरत क्यों है? आप क्यों मजबूर है? एक मशीन बनाइए। और इंसान तो बना सकता है, तरह तरह की मशीनें बना रहा है, बनवा लीजिए। दुनिया में कहीं पर ऑर्डर दीजिए और एक मशीन इस तरह की बना लीजिए। कहने लगे अगर इस तरह की मशीन बन सकती तो बन न गई होती, अभी तक तो कोई नहीं बना सकता। तो मैंने कहा कि करती क्या है मक्खियां? तो कहा कि इसमें से फूलों से रस निकालती हैं, फिर इनके अंदर एक प्रोसेसिंग होती है मक्खियों के अंदर, फिर वो उसको वो वोमिट कर देती हैं लाके डिब्बे के अंदर। तो मैंने कहा कि एक मक्खी को ले जाइए लैब में, है ना, उसको कैसे कैसे फंक्शन करती है, वो अंदर शहद बनाती है, वो काम आप क्या नाम है उसी तरह की एक मशीन बना लीजिए। फूलों से वो रस निकाले, ऑटोमेटिकली मशीन हो और हाइजेनिक होगा, क्योंकि आप वहाँ मशीन काम करेगी और उसके बाद जो उसको कलेक्ट कर लीजिए। तो उनका आप कैसी बात कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा कर सकता है? तो हमने कहा इसके मतलब कि आप उस क्रिएटर को अब भी नहीं मानेंगे कि जिसने इतने छोटे से कीड़े को बना दिया और इसको बनाने के बाद उससे क्या कहा कि तुम इस काम को करो। और आज आप 1927 के बाद, यानी बिग बैंग के बाद, आप जो है एतराज कर रहे हैं कि इस कायनात का क्रिएटर नहीं है। ये जो फूल खिला है इसका भी क्रिएटर है, ये फूलों से जो रस निकाल रहा है इसका भी क्रिएटर है, और वो चैलेंज कर रहा है कि तुम एक मक्खी नहीं बना सकते, तुम्हारी हैसियत नहीं है,
कि तुम ऐसी चीज बना लो जिससे तुम मक्खी का रस निकाल लो। तो वो बड़े मौलाना साहब बड़े ताज्जुब में जी पड़ गए। कहने लगे आपने तो अजीब बात की। और हमने कहा एक बात बताइए कि क्या किया है। कहने मक्खी को की जो रानी मक्खी है उसको हमने डिब्बे के अंदर बंद कर रखा है। तो हमने कहा इसको छोड़ देंगे तो मक्खियां यहाँ आएंगी? नहीं आएंगी। तो उसने कहा कि नहीं, नहीं आएंगी। तो मैंने कहा इसके मतलब एक मक्खी होकर अपने लीडर का कहना मान रही है और उसका लीडर जहां के ऊपर है वहां के ऊपर उसके कहने से काम कर रही है। आप कैसे हैं जिसने आपको बनाया है, आप उसको ही नहीं मान रहे और उसका कहना भी नहीं मान रहे। तो नाज़रीन, जो बात है एथीस्ट की कि अगर वो मान लेंगे खुदा को तो फिर उनको खुदा की भी माननी पड़ेगी। तो आइए, मैंने इस वाक़े को सुनाया, अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। मौलाना साहब, तो मैं चाहता हूं कि वो एथीस्ट जो जानबूझकर खुदा का इनकार करते हैं उनके सिलसिले में कुछ और मिसालें दे दें, ताकि जो है हम इस टॉपिक पे आगे बढ़ने के बाद नेक्स्ट फिर बातचीत करेंगे कि वो लोग जो खुदा को एक नहीं मानते हैं, फिर हमारा उनसे सवाल होगा। अभी तो वो जो लोग खुदा को नहीं मानते हैं हमने उन पर अपने दलाइल दिए हैं, तो मैं चाहूँगा कि इसको आप कंटिन्यू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन वल्लअनतु अला अदाइहिम अजमईन, अम्मा बाद। मैं एक बार फिर से शुक्रगुज़ार हूँ असर टीम और जनाब शौकत भारती साहब का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि इस प्रोग्राम में आकर अपने नाजरीन से, अपने व्यूवर्स से बात करूँ। हमारा जो मौजू चल रहा है वो क्रिएटर एंड क्रिएशन है, और हमारा ये प्रोग्राम हर उस शख्स के लिए है कि जो अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करते हुए ये जानना चाहता है कि आया इस यूनिवर्स का कोई क्रिएटर है या नहीं है। इससे पहले के एपिसोड्स में आपने देखा कि हमने आर्ग्यूमेंट्स आपके सामने पेश किए एक कॉमन मैन के लिए कि कैसे एक आम इंसान भी, कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है मगर उसके पास इंटेलेक्ट मौजूद है जिसकी मदद से वो सही और गलत और हो सकता है या नहीं हो सकता, और इन चीज़ों में वो फ़र्क कर सकता है, वो डिफरेंशिएट कर सकता है। आज हम बात करेंगे, दो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को पेश करेंगे आपके सामने जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लिए दिया जाता है। इवन दो ये हमारा यहाँ पे कहने का मतलब नहीं है कि कोई कॉमन मैन इन आर्ग्यूमेंट्स को नहीं समझ सकता, हमारी किसी की तौहीन मुराद नहीं है, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो राह अक्ल से चलते बातचीत हो रही है। राह चलते लोग समझ लेते हैं। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद जो हजरात हैं वो समझ पाते हैं। एक आर्गुमेंट जो स्कॉलर्स देते हैं जो क्रिएटर के एग्जिस्टेंस को साबित करते हैं वो ये है जिसे हम आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं। जी 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 जी, बहुत अच्छी कि बात। इस दुनिया में कोई भी इफेक्ट अगर हमें नज़र आ रहा है, कोई एक चीज़ हुई, कोई एक हैपनिंग हुई, कुछ हुआ, तो कोई ना कोई उसका रीज़न, उसका कारण, कोई उसका कॉज ज़रूर होगा। ये बात हमने इसको एक मिसाल में कल आपसे बातचीत की कि छोटा सा बच्चा है, अगर उसके ऊपर हम फूकते हैं तो वो आंख खोलकर समझना चाहता है कि ये फूकने वाला कौन है, ये हवा कहाँ से आ रही है। जी जी, कॉज एंड जी। जबकि उस बच्चे का अगर हम इंटेलेक्चुअल लेवल उस वक्त किसी मशीन के जरिए मापें, और हालांकि ज़रूरत भी नहीं है, हर एक इंसान यही कहेगा कि अभी तो इसकी अक्ल और जो इसका इंटेलेक्ट है, इसकी जो बुद्धि है, अभी ये किसी लेवल पे नहीं आई है। लेकिन फिर भी उसकी जो इंस्टिंक्ट है, बेसिक इंस्टिंक्ट है, उसमें ये बात है कि जब फूक यानी हवा आई, किसी ने फूका, तो वो देखेगा कि कौन है फूकने वाला आंख खोल के। तो हम यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट के आर्गुमेंट की बात कर रहे थे कि हर चीज़ का एक कॉज होता है। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके होने के लिए कोई कॉज ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये बात भी कही जाती है, इसलिए मैं इसको यहाँ बयान कर दूँ। जैसे कि 2 + 2 = 4, या ये कि एक नंबर या इवन होता है या ऑड होता है, इसका कोई कॉज नहीं है। ये वो चीज़ें हैं कि जो बिल्कुल बेसिक हैं। एक चीज़ एक ही वक्त में पूरी की पूरी या काली और सफ़ेद दोनों हो सकती है, ये इम्पॉसिबल है, इसका कोई कॉज नहीं है। ये वो चीज़ें हैं कि जो हर इंसान समझ सकता है, फर्स्ट प्रिंसिपल्स में से आते हैं। लेकिन कुछ हुआ, फॉर एग्जाम्पल
हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कोई वजह नहीं है, बस ऐसे ही बैठे थे। शौकत साहब का भी दिल चाह रहा था, मेरा भी दिल चाह रहा था, हालांकि दिल चाहना खुद एक कॉज बन गया, बहुत अच्छी लेकिन मैं बात। समझाने के लिए कह रहा हूँ कि बस हम बैठे और कहा कि आज एक प्रोग्राम हो जाए, नहीं, इसका भी एक कॉज है। और इस तरह से अगर मैं आपको मिसालें देता रहूं तो बहुत भाई से इसका एक्शंस कॉज आ है कि जाएंगे। कंसेप्ट ऑफ क्रिएटर को कॉज लेकर है इसका डिस्प्यूट कि है, हम, हाँ जी, इसलिए कंसेप्ट ऑफ क्रिएटर डिस्कस को कर हम रहे डिस्कस हैं, कर रहे हैं। क्योंकि डिस्कशन ही वो वाहिद सोल्यूशन है, वो एक दी ओनली सोल्यूशन है कि जिसके ज़रिए जो भी कंफ्यूजन्स हैं उनको दूर किया जा सकता है, एटलीस्ट एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझा जा सकता है और देखा जा सकता है कि क्या कॉमनैलिटीज़ हैं कि जिस पे हम एग्री कर सकते हैं। बहरहाल, अब जब कॉज एंड इफेक्ट की बात हुई और हमने कहा कि अगर कोई अपने जहन को प्रेजुडिस से, जिसे हम तअस्सुब कहते हैं, जिसे हम बायस कहते हैं, उससे खाली कर ले, तो वो इस बात को मानेगा कि हर इफेक्ट का एक कॉज होता है। हम इस दुनिया में आए, अगर इस इफेक्ट का एक एग्जाम्पल के तौर पे लें तो उसका कॉज क्या था? हमारे पेरेंट्स। बायोलॉजिकली अगर आप उसको डिस्कस करना चाहें तो जाहिर है कि फिर उधर भी चले जाएं, लेकिन एक कॉज आपको ज़रूर मिलेगा। किसी इंसान ने, एक बॉल थी जो हवा में मूव हुई और वो बाउंड्री के पार जाके गिरी, मसलन जिसे हम कहते हैं 6 हो गया, ये एक इफेक्ट है। इसका कॉज क्या था कि बैट्समैन ने स्ट्राइक किया, द मोमेंट ही स्ट्रक द बॉल इट फ्लू आउट ऑफ द ग्राउंड। तो ये इफेक्ट जो हुआ बॉल का उस पॉइंट से कि जहां स्ट्राइक हुई बैट से और मैदान के बाहर जाके गिरना, ये इफेक्ट, इसका कॉज ये है कि बैट्समैन ने स्ट्राइक किया बॉल को, और मेरे ख्याल से बात वाज़ेह हो गई। तो इस पूरे यूनिवर्स में हमें जितने भी इफेक्ट्स दिखते हैं, एक्सेप्ट दोस इफेक्ट्स जिसकी मैंने मिसाल दी, उनका हमें एक कॉज मिलता है। और इसीलिए हमेशा से एक मकूला, जिसे हम कहते हैं कहावत भी हो गई, कि एवरीथिंग हैज़ अ कॉज, बिहाइंड एवरीथिंग देयर इज अ कॉज। तो फिर इस दुनिया में हर चीज का अगर कॉज है, हर इफेक्ट का, तो खुद ये दुनिया भी एक इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये हम भी मानते हैं और एथीस्ट भी मानता है कि ये दुनिया एक पॉइंट ऑफ टाइम था कि जब ये नहीं थी और फिर ये एग्जिस्टेंस में आई। तो ये इसका एग्जिस्टेंस में आना एक इफेक्ट है, तो इस इफेक्ट का भी कोई कॉज होना चाहिए। सही सही। वही कॉज है कि जो क्रिएटर है, आप उसे गॉड कहें, भगवान कहें, ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, परमात्मा कहें, नामों से फर्क नहीं पड़ता। सेब है एक हकीकत, आप उसे सेब कहिए, एप्पल कहिए, सीप फारसी में कहिए, या किसी भी जबान में जो भी उसके लिए लफ्ज हो। तो ये एक आर्ग्यूमेंट है कॉज एंड इफेक्ट का, कि जिसके जरिए सोचते सोचते इंसान क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड तक पहुंच सकता है।